अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। क्या आप फ़ास्ट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आप कौन से एंटी टेस्ट की मदद से फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करवाएं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से एंटी टेस्ट की बेस पर हमें एडमिशन देती है और उनमें से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चले देखते हैं फ़ास्ट यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से एंटी टेस्ट की बेस पर एडमिशन देती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में जाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, वहीं से हमें सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैंने डिस्प्ले किया है, और यहाँ पर देखें तो बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये मिल जाएगा, और उसके अलावा कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाना है तो ये है, और उसके अलावा बीए, बीबीए और बीएस में जाना है तो ये आपके सामने है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ़ास्ट यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को एडमिशन टेस्ट देना होगा। एडमिशन टेस्ट मतलब एंटी टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए तो आपके सामने 3 किस्म के एंटी टेस्ट जो फ़ास्ट यूनिवर्सिटी ने शो किए हुए हैं। नंबर 1 फ़ास्ट का अपना टेस्ट, नंबर 2 सेट टेस्ट की मदद से, और नंबर 3 एनटीएस का टेस्ट देकर आप फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब इन एंट्री टेस्ट की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे देख लेते हैं। उसके लिए क्या है कि मैट्रिक में देखें तो आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आने के लिए 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, और आपके इंटर में 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, फिर ही आप फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद नीचे देखें तो आपको बताया हुआ है कि अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आना है तो 2 किस्म के लोग आ सकते हैं। वो कौन से? जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है इन सब्जेक्ट के साथ, और जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स के साथ। अब वेटेज देख लें, एंटी टेस्ट की वेटेज क्या है? 33% है। किन के लिए? अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आना है फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में। ये कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद आपके जो इंटर के मार्क्स हैं वो 50% वेटेज रखते हैं, और आपके मैट्रिक्स के जो मार्क्स हैं वो 17% वेटेज रखते हैं। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर देखें तो आपको इसमें भी एडमिशन टेस्ट देना होगा, और इसमें भी देखें तो 3 आपके सामने एडमिशन टेस्ट है। फास्ट का अपना एडमिशन टेस्ट, सेट का टेस्ट या एनटीएस का टेस्ट देकर आप फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो अगर आपने फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में आना है तो फिर मैट्रिक में लाजमी आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद इंटर में आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब वेटेज देखते हैं किसकी कितनी है। अब यहाँ पर देखें तो 50% वेटेज है एंटी टेस्ट की, तो देखें बहुत ज़्यादा वेटेज है 50%, और उसके अलावा 40% आपके इंटर के मार्क्स और 10% आपके जो है वो मैट्रिक के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब देखें तो ऊपर 3 टेस्ट हैं आपके सामने। फास्ट का अपना टेस्ट, ओके, सेट का टेस्ट, ओके, एनटीएस का नेट का टेस्ट अब देकर फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। अब 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनका पेपर पैटर्न क्या है और इसमें कितने एमसीक्यू और किस तरह से, और फिर एंड पर हम ये एनालिसिस कर लेंगे कि हमें कौन सा टेस्ट देकर फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फास्ट का अपना टेस्ट ही देख लेते हैं कि उसमें वो हमसे क्या पूछता है अपने एंट्री टेस्ट में। यहाँ पर देखें तो आपके सामने बीएस प्रोग्राम्स और बीएस सीएस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का पेपर जो है वो बताया हुआ है। इसमें देखें तो 10% जो है वो इंग्लिश होगी, और उसके बाद देखें तो 20% क्या होगा? एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू, ये होगा 20% किस में? बीएस प्रोग्राम कंप्यूटिंग में आना है तो। उसके बाद देखिए तो बेसिक मैथ 20% होगा टेस्ट में, और 50% क्या होगा? एडवांस मैथ। तो इसमें तो हमें मैथ ही मैथ दिख रही है, तो जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है ना तो वो फास्ट यूनिवर्सिटी में बड़ी जल्दी और आसानी से आ सकता है। तो यहाँ पर देखें फास्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट में क्या है? 10% इंग्लिश, 20% एनालिटिकल और आईक्यू, और 20% आपका बेसिक मैथ और 50% एडवांस मैथ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इंटर में सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उनमें से तो कुछ पूछा ही नहीं जाना, तो यस उनमें से कुछ भी आपका पूछा नहीं जाने वाला। एक तरह से मैथ आपके काम आने वाली है और बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। हाँ, इसमें देखिए तो इंग्लिश भी आपके काम आ सकती है। तो ये एक तरह से आपको फास्ट यूनिवर्सिटी में आना है ना, तो अलग से अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की मदद से फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो ये तो हो गया फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट, उसमें
क्या कुछ आपसे पूछा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं जो एनटीएस का नेट टेस्ट देकर हम आ सकते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। अगर हम एनटीएस की वेबसाइट पर आए तो वो आप लोगों को यहाँ पर बताता है भाई कि 12 ईयर एजुकेशन वाले जो लोग हैं वो एनटीएस का कौन कौन सा नेट टेस्ट दे सकते हैं। तो हमने चूंकि देखना है किसको बोला, जिन्होंने आईसीएस किया हुआ और जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी में आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग वाले ही जा सकते हैं। मेडिकल वालों के लिए अभी तक दरवाजे जो हैं फास्ट यूनिवर्सिटी ने बंद किए हुए हैं। ओके जी, तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, उनके लिए एनटी टेस्ट में कितने एमसीक्यूज होते हैं नेट के टेस्ट में। तो यहाँ देखें 20 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, उसके अलावा 20 एमसीक्यूज होंगे एनालिटिकल के, 20 एमसीक्यूज होंगे क्वांटिटेटिव के और 30 एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्टिव। इसका मतलब नेट का जो टेस्ट है उसमें सब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी हैं जो हमने इंटर में सब्जेक्ट पढ़े हैं। कौन कौन से, जैसे कंप्यूटर पढ़ा है, जैसे मैथ पढ़ी, जैसे फिजिक्स पढ़ी, तो उनमें से भी पूछा जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा टेस्ट है जिसमें हमारा इंटर वाला सिलेबस भी हमारे काम आने वाला है। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि एमसीक्यूज जो 20 आने हैं इंग्लिश के, उनमें क्या क्या होगा, तो सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें इसकी सारी डिटेल आपके सामने आ गई। 20 जो एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, उसमें 5 होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, 3 आपके होंगे एनालॉगी के, उसके अलावा 4 होंगे एंटोनिम्स, और इसके अलावा 5 होंगे यहाँ पे कंप्रीहेंशन के, और 3 होंगे सिनोनिम्स के। तो ये तो हो गए 20 कौन से इंग्लिश के। उसके बाद देखिए एनालिटिकल के भी आपके सामने लिखे हुए हैं, उसके अलावा क्वांटिटेटिव की आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, और उसके अलावा सब्जेक्टिव में देखें तो अगर आपने प्री इंजीनियरिंग नेट देना है तो उसमें क्या होगा 10 मार्क्स के, मतलब 10 एमसीक्यूज होंगे फिजिक्स के, 10 होंगे केमिस्ट्री के और 10 ही मैथमेटिक्स के होंगे। ये तो हो गया उन लोगों का नेट एनटीएस टेस्ट जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है। अगर हमने तो आईसीएस किया हुआ तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके सामने कंप्यूटर साइंस ग्रुप है और इसमें भी देखें तो वही डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसकी डिटेल अगर हमने देखनी है तो नीचे आ जाते हैं। 20 आपके वही इंग्लिश के होंगे, 20 आपके वही एनालिटिकल के होंगे, 20 आपके वही क्वांटिटेटिव के होंगे। अब इसमें जो आपका सब्जेक्टिव है उसमें केमिस्ट्री की जगह पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे और कंप्यूटर की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, उसमें 4 होंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के, 3 होंगे प्रोग्रामिंग स्किल्स के और 3 होंगे फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस। तो टोटल आपके पास जो कंप्यूटर के ये 10 एमसीक्यूज होंगे और उसके बाद लास्ट वन आपके पास मैथ के जो है वो 10 एमसीक्यूज होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी नेट आईसीएस ग्रुप की जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ इंटर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी थोड़ा हमें क्वांटिटेटिव एनालिटिकल ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी अगर हमने फास्ट यूनिवर्सिटी में नेट टेस्ट की मदद से एडमिशन लेना है। तो ये तो हमें आइडिया हुआ कि नेट का एनटीएस टेस्ट जो है वो किस तरह से होता है और उसका पेपर पैटर्न क्या है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स की। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड वन टेस्ट है सेट टेस्ट की मदद से आप फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है सेट टेस्ट। तो यहाँ पर देखें आपके सामने मैंने सेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शो की हुई है। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है सेट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बाय द कॉलेज बोर्ड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन इंटरनेशनल एंड नेशनल यूनिवर्सिटीज़। सेट का टेस्ट जो है ना वो मोस्टली इंटरनेशनल जो अब्रॉड फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आप सेट का टेस्ट देकर एडमिशन लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको सेट के टेस्ट की बेस पर एडमिशन देती हैं, और वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर देखें तो आपके पास लम्स यूनिवर्सिटी है जो सेट की बेस पर टेस्ट आपको एडमिशन देती है, इसी तरह IBA कराची है, और इसी तरह आप लोग यहाँ पर देखें तो नस्ट यूनिवर्सिटी भी है, और हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है फास्ट यूनिवर्सिटी। मतलब फास्ट यूनिवर्सिटी भी हमें सेट के टेस्ट की बेस पर एडमिशन देती है। लेकिन सेट टेस्ट के लिए यहाँ पर वापस अगर हम आए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो यहाँ पर देखें तो सेट के बारे में क्या लिखा हुआ है, सेट मिनिमम स्कोर ऑफ 1200 और मोर। मतलब अगर आपने सेट की बेस पर एडमिशन लेना है तो फिर सेट में आपके कम से कम 1200 मार्क्स होना ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप लोग सेट की बेस पर फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके जी, अब सेट का थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने फॉर्मेट बताया हुआ है सेट का, उसमें मैथ के आपके कितने मार्क्स का होगा, मैथ 800 मार्क्स का मैथ का उसमें पोर्शन होगा, और उसके अलावा 800 मार्क्स का क्या है इसमें, रीडिंग राइटिंग एंड लैंग्वेज। तो रीडिंग राइटिंग एंड लैंग्वेज ये उसमें फॉर्मेट होगा।
800 मार्क्स हमारे मैथ के होंगे और 800 मार्क्स जो नीचे लिखे हुए हैं। इसका मतलब टोटल क्या है, 1600 मार्क्स का सेट का टेस्ट होता है। तो फास्ट में जाने के लिए 1200 या उससे ज़्यादा होने ज़रूरी हैं। नीचे देखें तो आपको पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर देखें रीडिंग के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे। राइटिंग एंड लैंग्वेज के लिए आपको बताया गया है, इसी तरह ऐसे ऑप्शनल है, ठीक है। इसी तरह आप मैथ के लिए आपको क्या टाइम मिलेगा और कितने क्वेश्चन होंगे। तो ये डिटेल है आपके पास सेट के टेस्ट की, जिसकी मदद से आप फास्ट यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। ओके जी, अब हमें ओवरव्यू पता चल गया कि फास्ट का टेस्ट, उसमें पेपर पैटर्न क्या है, कितने MCQs, क्या कुछ, सेट का भी पता चल गया, NTS के नेट का भी पता चल गया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, हम कौन सा तैयार करें, कौन सा टेस्ट दें। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोगों ने पहले तो ये कि नेट जो NTS का टेस्ट है उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि उसमें 30% मतलब 30 MCQs तो आपके सब्जेक्टिव हैं, और सब्जेक्टिव हिस्सा जो है वो आप साथ साथ तैयार कर रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का तैयार भी हो रहा है। और बाकी हिस्से को आप तैयार करें, थोड़ा एनालिटिकल को और इसी तरह क्वांटिटेटिव को और इसी तरह इंग्लिश वाले पोर्शन को तैयार करें। और हर मंथ जो है NTS नेट का टेस्ट लेता है, आप 3 से 4 टेस्ट दें, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। उसकी बेस पर आपने क्या करना है, फास्ट में अप्लाई करना है एडमिशन में। अब फर्ज कर लें आपने NTS का नेट का टेस्ट दिया और आपके कुछ मार्क्स आए, आपने उसी मार्क्स की बेस पर क्या करना है, अपना एग्रीगेट निकाल लेना है। क्या यहाँ पर देखें तो 50% आपने क्या ले लेनी वेटेज अपने एंटी टेस्ट की, 40% आपने पार्ट 1 के मार्क्स की ले लेनी है और 10% मैट्रिक की। अगर आपकी ये वेटेज नेट के टेस्ट देने के बाद जो रिज़ल्ट आया है आपके पास, अगर वो 88, 89 या 90 तक आ रहा है, तो आप सोच लें कि आपका NTS के नेट की टेस्ट पर एडमिशन हो जाएगा फास्ट यूनिवर्सिटी में। अब इसी तरह अगर सेट की बात करें तो सेट का अगर आप टेस्ट देते हैं, तो अगर आपके 1200, देखिए कंडीशन ही 1200 से ज़्यादा की है, तो अगर आपके 1200 से ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब 13 या 1400 आ जाते हैं, तो फिर अगर आपका एग्रीगेट कितना बन रहा है 89, तो फिर आपको लाजमी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए सेट के टेस्ट की बेस पर। लेकिन अगर आप सेट का टेस्ट देते हैं, उसमें भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं आते, और उसके अलावा नेट का टेस्ट देते हैं NTS का और उसमें भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो फिर आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने NT टेस्ट की तरफ भी जाना चाहिए और उसको टेस्ट को भी देना चाहिए। और अगर आपका फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देने के बाद 86 या 85% भी आपका एग्रीगेट बनता है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब वो क्यों, इसमें कम एग्रीगेट की बेस पर क्यों एडमिशन हो रहा है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपने टेस्ट की बेस पर नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जो सेट की टेस्ट पर होती हैं वो कम होती हैं, और उसके अलावा जो NTS नेट के टेस्ट की बेस पर सीट्स होती हैं वो भी कम होती हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का अपने टेस्ट की बेस पर जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वो ज़्यादा होती हैं। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था कि हम कैसे और किस टेस्ट की बेस पर फास्ट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों के तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, उसका आंसर लाजमी आपको मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।